वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ हीमाचूरिया, यानी पेशाब में ब्लड का आना, व्हाट इज़ इट्स इंसिडेंट्स। इस वीडियो में हम उस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल डिस्कस द मेन कॉजेज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। क्योंकि बहुत कॉमन सिम्टम है, इसमें आपका जानना बेसिक हक़ाइक़ के बारे में बहुत ज़रूरी है। Because I see patients very commonly who are scared and they panic when they see blood in the urine. It does not mean we should panic all the time. Causes में नंबर 1 पे आएगा vigorous exercise, यानी शदीद इंटेंस एक्सरसाइज। ये बहुत कॉमन रीज़न है पेशाब में ब्लड आने की। इसका इंसिडेंस तकरीबन 10 to 25% है। जो लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं एंड दे डू इंटेंस एक्सरसाइज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, उनको पेशाब में ब्लड आ सकता है। इसकी एक वजह में डिहाइड्रेशन भी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपका वाटर इनटेक कम होता है एंड इट कैन लीड टू ब्लड इन द यूरिन। स्टडीज़ ने शो किया है कि ये अमूमन वो एथलीट्स इसका शिकार होते हैं जो कि 10,000 मीटर से ज़्यादा देर के लिए भागें। अच्छी चीज़ ये है कि अगर विगरस एक्सरसाइज की वजह से पेशाब में ब्लड आए तो इट यूजुअली इज़ सेल्फ लिमिटिंग। इट गोज़ फ्रॉम फ्यू आवर्स टू मैक्सिमम 2 to 3 days एंड इट रिजॉल्व्स। इसमें आपने ये करना है कि अपनी हाइड्रेशन को अच्छा रखना है। एक दफ़ा फिजिशियन को देख के मेक श्योर कर लेंगे कोई और मसला तो नहीं चल रहा, बट यूजुअली इट इज़ सेल्फ रिजॉल्विंग। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज हीमाचूरिया का है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज़। यूटीआई इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ख़वातीन ज़्यादा मुतासर होती हैं इससे बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनाटमी फ्रॉम मेल, लेकिन मेल में भी यूटीआई हो सकता है। अगर मेल में यूटीआई हो तो इट इज़ यूजुअली नॉट सिंपल यूटीआई। उसमें हमने देखना होता है कि कोई प्रोस्टेट इनलार्ज तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं अंदर पड़ी हुई, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ दैट मेल को यूटीआई नहीं होता। फीमेल में बहुत कॉमन है। वी डोंट नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, वी जस्ट हैव टू ट्रीट इट। अब यूटीआई क्यों होता है? इट इज़ इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया टू आवर यूरिनरी ट्रैक। बैक्टीरिया जब अटैक करता है यूरिथ्रा में, ब्लैडर में, यूरेटर में या किडनीज में, तो इन्फेक्शन कॉज कर देता है एंड एज ए रिजल्ट we leak pus cells, white blood cells, and we can also leak blood or RBCs in the urine. इसके लिए भी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को ठीक करते ही ख़त्म हो जाता है। इसकी सिम्टम में आपको ब्लड नज़र भी आ सकता है, माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ फीवर, चिल्स, पेशाब जल के आना, पेशाब करने में दर्द होना, फ्लैंक पेन्स, These are the common symptoms. ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है। कौन सी एंटीबायोटिक है? पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और अगर कल्चर में बैक्टीरिया मिल जाए तो देन वी नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट द एंटीबायोटिक। इसके साथ वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। हाइड्रेशन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। यूटीआई ठीक होते ही हीमाचूरिया विल रिजॉल्व। यूटीआई का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है, लेकिन अगर किसी को परसिस्टेंट यूटीआई हो रहा है, बार बार हो रहा है, और मेल को इवन फर्स्ट यूटीआई भी हो, इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कि ये क्यों हो रहा है। उसके लिए आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। थर्ड कॉमन कॉज ऑफ हीमाचूरिया, किडनी स्टोन्स। पाकिस्तान स्टोन बेल्ट है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन 25 से 30, कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 35% लोग, 35% पीपल आर अफेक्टेड बाय किडनी स्टोन्स। स्टोन्स में हीमाचूरिया होना इज़ वेरी वेरी कॉमन। स्टोन्स, जैसा कि मैं बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, स्ट्रूवाइड, यूरिक एसिड, दीज आर द कॉमन स्टोन्स। अगर पेशाब में ब्लड आया है तो अल्ट्रासाउंड इज़ एसेंशियल। अल्ट्रासाउंड पे अगर स्टोन नज़र आ रहे हैं तो इट नीड्स फर्दर टेस्टिंग, इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि स्टोन क्यों बने हैं और किस साइज़ के हैं। साइज़ भी डिटरमिन करता है। many a times it is small stone and it can be managed with medications.
डायरेक्ट लिथोट्रिप्सी या स्टेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अर्ली स्टेज पे पिक हो जाए तो इट कैन बी मैनेज्ड मेडिकली। प्लस वी हैव टू फिगर आउट कि उसकी वजह क्या है। अगर वजह का पता चल जाए तो स्टोन की टेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। सिम्टम इसमें पेशाब में ब्लड का आना, फ्लैंक पेन इज़ वेरी कॉमन। इसके साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर, चिल्स, पेशाब में जलन, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अगेन इट नीड्स कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस। प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ तब दिखाते हैं जब दर्द का मसला हो। जैसे ही दर्द रिजॉल्व हो जाए दे फॉरगेट अबाउट स्टोन्स। वही टाइम होता है जब हमने इसको फर्दर डिग इन करना होता है। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि स्टोन क्यों बन रहे हैं ताकि उसको हम टारगेट करें। कईयों में हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कईयों में कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है, कईयों में मेडिकेशन का असर होता है। सो वी नीड टू फिगर दैट आउट ताकि फ्यूचर में स्टोन ना बने और जो पहले से मौजूद हैं उनकी ग्रोथ स्लो की जाए और अगर पॉसिबल हो तो वो मेडिसिन से ही डिज़ॉल्व हो जाए। तो स्टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हीमाचूरिया विच नीड्स कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस। इसको सीरियस लेना है। चौथा कॉमन रीज़न हीमाचूरिया का ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है। अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लंट ट्रॉमा हो या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो पेट में, तो उसमें पेशाब में ब्लड आना इज़ वेरी कॉमन। इसके लिए इंट्रावीनस पाइलोग्राम, सीटी स्कैन, एमआरआई, बहुत एडवांस टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। अमूमन नहीं बल्कि आइडियली जो ट्रॉमा सेंटर हैं उधर सब टेस्टों की सहूलत होनी चाहिए ताकि पता चले कि साइट ऑफ इंजरी क्या है। अगर यूरेटर है, यूरेथ्रा है या किडनी है तो बात का किडनी को निकालना भी पड़ता है। एंड दिस ब्लंट ट्रॉमा लीडिंग टू हीमाचूरिया नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन। सो दिस इज़ मेडिकल इमरजेंसी। तो ये थी 4 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन फर्दर कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ हीमाचूरिया। Stay tuned, subscribe and share with your loved ones. Thank you very much.